एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु रूपी प्यारी सात संगत, प्यारे दर्शकों, आज गुरु गोविंद सिंह महाराज की सिफत। बादशाह शाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। बादशाह शाह और दरवेश मतलब स्वभाव से वो अंदर से तो बहुत नरम दिल है, लेकिन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सिख धर्म की रक्षा के लिए और मजलूमों की रक्षा के लिए उन्होंने तलवार उठाई। आज ये इनसे पहले वो जन्म मरण बंधन से मुक्त हो चुके हैं और उनका स्थान है हेमकुंड साहिब। इस जन्म से पहले जन्म में उन्होंने अपनी बुक्स में खुद लिखा है कि वो मुक्त हो चुके हैं, जन्म मरण बंधन वहाँ पे उन्होंने तप किया है। आज यहाँ जन्म ले चुके हैं 10वें गुरु नानक के रूप में आनंदपुर साहिब में जन्म ले चुके हैं। और भीखम शाह जब नमाज पढ़ते हैं, भीखम शाह ने जब उनको अम्बाला में है, एक सूफी संत है, वो मुस्लिम भाई जो हैं वो खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन भीखम शाह आज पूरब की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो उनके खलीफा पूछते हैं कि आज ऐसा क्यों, आज आपने खाना काबा की तरफ मुँह न करके यहाँ किया। तो उन्होंने कहा इस तरफ एक अल्लाह के नूर आए हैं, चल पड़े दर्शन को आ गए। अपनी दोनों मुट्ठियाँ आगे की। जब उन्होंने मुट्ठियाँ आगे की इस भाव से कि ये हिंदुओं के लिए है, मुसलमान के लिए, जिस भी भाव से आया है तो वहीं पे उसी मुट्ठी पे हाथ रखेगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दोनों मुट्ठियों पे हाथ रख दिया। इसका मतलब वो वैरी बन के, मुस्लिम्स के वैरी नहीं है, मजलूम के जो है ना रक्षा करने के लिए आए हैं। और इसीलिए उन्होंने तलवार भी उठाई। और सत्ताधारी जो कि हिंदू धर्म और सिख धर्म के दुश्मन बन चुके हैं, उनको रोकने के लिए आए हैं। उनकी सिफत जितनी की जाए वो कम है। भाई नंदलाल जी ने उनकी बहुत बड़ी सिफत की है। भाई नंदलाल की 11 बुक्स हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज के ऊपर। नरम दिल इतने हैं कि जब वो युद्ध में हैं, जब तीर छोड़ते हैं तो तीर के आगे थोड़ा सा सोना लगा देते हैं। तो सिपाहियों ने पूछा बाबा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा मेरी इनके साथ कोई वैरता नहीं है, मैं इनका वैरी नहीं हूँ। ये तो परमात्मा के अंश हैं, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं ये इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि सामने वाला इनके साथ क्या करेगा कुछ, लेकिन अगर ये ज़ख्मी हुए तो ये सोने का टुकड़ा उनको उनके इलाज में काम देगा, और शहीद हो गए थे उनके अंतिम संस्कार के लिए इनके परिवार को काम देगा, इसलिए दिया है। वैसे बादशाह अब तक आपने नहीं देखे होंगे। शाह भी हैं, दरवेश भी हैं, वाणी का प्रचार भी कर रहे हैं और बहुत बड़े सर्वंश दानी, इन जैसा दानी पहले कोई नहीं हुआ। अब आनंदपुर में उन्होंने बैठ के, जब कश्मीर के हमारे पंडित कश्मीर खुशबू उनके पास रक्षा के लिए आते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज 9 साल की उम्र में उनको कहते हैं आपसे बड़ा महापुरुष कोई नहीं है। और जब उनके बाद उन्होंने अमृतपान पंच प्यारों से किया, उसके बाद अपनी एक सेना बनाई और सेना के साथ बहुत बड़े योद्धा की तरह उन्होंने जब युद्ध किया तो आप सोच नहीं सकते। जब आखिरी टाइम आया तो उन्होंने गुरु गोविंद साहब महाराज को नादेड़ साहब हजूर साहब में नारियल और 5 पैसे रख के गुरु का दर्जा दिया।
जब गुरु का दर्जा दिया जो उनके साथ थे अनुयायी, तो उन्होंने कहा गुरु जी चलो आपकी सुलह करा देते हैं औरंगजेब के साथ। कोई सुलह कराओगे क्या मतलब कि आप संत हैं, सच्चाई को कबूल करें, आप हार मान लो। तो गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं कि नहीं, मैंने बहुत कुछ हार लिया धर्म की खातिर, अभी भी मेरे पास कुछ ना कुछ है। तो वो ज़फ़रनामा पातशाही दसवीं में आता है, न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। कहता है मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, लेकिन एक परमात्मा का नाम मेरे पास है, और मैं उस परमात्मा के नाम के आगे अगर हार मान लूँ तो ये मेरी नहीं, मेरे परमात्मा की हार होगी। जब बहुत कहा गया तो उन्होंने लास्ट में एक बात कही, एक उनका, क्योंकि वो फारसी में बहुत सारी उनकी गज़लें या नज़में समझो वो हैं, उसमें उन्होंने एक फारसी में नज़म में लिखा है, लास्ट में उन्होंने कहा है, संग बदगो अगर कासाए जर्रीन शिकंद, कीमत संग नज़र कम नशोद। ये फारसी की एक दो लाइनें हैं कि सोने का बर्तन, उसको सोने का या कटोरा, अगर आप उसको पत्थर से तोड़ेंगे तो टुकड़े तो होगा, लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होगी। कहता है पूरी जब तक दुनिया है ये याद किया जाएगा कि गुरु तेग बहादुर महाराज शहीद कहलाए जाएंगे, मेरे बच्चे शहीद कहलाए जाएंगे मजलूम की रक्षा के लिए, और पत्थर उनकी कभी भी वैल्यू कम नहीं होगी, उनकी प्रशंसा कभी नहीं होगी, लेकिन पत्थर की उनके आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए उन्होंने लास्ट में जाके हजूर साहिब में जाके वहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें दी, और गुरु ग्रंथ साहब महाराज को जो एक रब्बी वाणी है उसको, जो गुरु अर्जन देव महाराज की लिखी हुई है, और उसमें उन्होंने अपने पिता नावा मेला गुरु तेग बहादुर महाराज साहब की भी रब्बी वाणी, उसके अंदर कोई किसी की हिस्ट्री या कोई साखी नहीं है। साखियाँ तो जो उनके अनुयायी थे या उनके मानने वाले थे उनके लिए हैं। आज बीच बीच में जैसे भी आएगा किसी गुरु की कोई साखी या किसी महापुरुष की साखी, उसके ऊपर आप कृपा करें दास चर्चा करता रहे, क्योंकि दास का एक शौक़ है, साहिब मेरा नीतनामा, परमात्मा का हर रूप में मेरे लिए आगे एक नया है, उसकी चर्चा करने का मैंने दास को एक परमात्मा ने बख्शिश की है, तो वो करता रहूँगा। और जो जो प्यारे संत है, और कल से मैं वाणी के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब महाराज की, गुरु ग्रंथ साहब महाराज खुद कृपा करके वाणी की कोई लाइन जो भी वो बुलवाएंगे वो बोल के उसके ऊपर चर्चा करूँगा, या उसके साथ में उस संबंध में कोई साखी आएगी तो उसकी कथा करूँ, कथा दास से होगी। और आप संगत और दर्शकों का प्रेम का अभिलाषी, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।